यूपी में बीजेपी की ऐसी आंधी चली कि 31 साल बाद मुस्लिम बहुल कुंदर की भी जीत ली गई। 9 में से 7 सीटों पर बटेंगे तो कटेंगे का सॉलिड असर हुआ। योगी आदित्यनाथ के नारे ने अखिलेश से उनकी 2 सीटें झटक ली। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में हुए ये इलेक्शन योगी की साख को मजबूत करने वाले हैं। किस तरह बीजेपी का हौसला उपचुनाव से बढ़ गया, ये रिपोर्ट। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के चुनाव में अपनी ताकत दिखा दी। ना वोट बटने दिए, ना समर्थन घटने दिए। अखिलेश यादव के लोकसभा रिजल्ट का जोश ठंडा कर दिया 9 सीटों के उपचुनाव में। ये आंकड़े प्रमाण हैं यूपी में योगी आदित्यनाथ की धमाकेदार जीत के। ये कैलकुलेशन बता रहा है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ का बम्पर जादू चला है। ये मुहर है इस बात पर कि योगी ने समाजवादियों के हर नैरेटिव को बड़ी समझदारी के साथ छिन्न भिन्न कर दिया। यूपी के उपचुनाव में 6 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट पर आरएलडी की जीत के बाद हर तरफ जश्न का माहौल है। 7-2 की स्कोर लाइन के बाद कार्यकर्ता झूम रहे हैं, योगी योगी के नारे लगा रहे हैं। कटेहरी में कमल खिला दिया, करहल में भी कमल खिलाएंगे। आज नहीं खिल पाया, कोई बात नहीं, लेकिन आगे 27 में वहां पर भी कमल खिलाएंगे। यह विजय साधारण विजय नहीं, यह ऐतिहासिक विजय है। ये 27 का सेमीफाइनल कल कहने वाले आज चारों खाने चित्त हो गए। फर्जी पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाने वाली समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। हमें अच्छी तरह याद है लोकसभा के चुनाव में इंडी गठबंधन ने, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने खटाखट फटाफट सटासट महिलाओं के खाते में 8,000 रुपए आ जाएगा और लोगों से फार्म भरवाए, एफिडेविट बनवाए। उसका परिणाम यह हुआ कि लोग गुमराह हुए, झूठ बोल करके वोट हासिल किए गए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं 9 विधानसभा क्षेत्रों की आम जनता का कि जिस ढंग से समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन को मुंहतोड़ जवाब मतदान के माध्यम से देने का काम किया है, मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से विपक्ष का एक नेगेटिव एजेंडा है, नकारात्मक एजेंडा है, और समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटकर देश को जो कमजोर करने का उनका षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को भी उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनावों के माध्यम से एक बेनकाब करने का, एक संदेश देने का काम किया है। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के पिच पर स्ट्रैटेजी बनाई थी और इसका असर यूपी की लगभग हर सीट पर हुआ। बटेंगे तो कटेंगे वाले फॉर्मूले के जरिए अखिलेश यादव के पीडीए को पूरी तरह फेल कर दिया। मुस्लिम बहुल सीटों पर भी समाजवादी पार्टी को हराकर बता दिया कि तुष्टीकरण हर बार काम नहीं आएगी। 5 महीने पहले अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जो जीत हासिल की थी, उसका बदला उपचुनाव के जरिए लिया। जिन सीटों पर राजनीतिक पंडित बीजेपी की जीत के चांस कम बता रहे थे, वहां भी योगी की बदौलत भगवा लहरा गया। बीजेपी ने कटेहरी सीट समाजवादी पार्टी से छीन ली। कुंदर की भी 2022 में सपा के पाले में थी, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली। अंदाजा लगाइए, जिस कुंदरकी में 65% मुसलमान मतदाता हैं, वहां समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान की जमानत तक जब्त हो गई और बीजेपी कैंडिडेट रामवीर सिंह की जीत का आंकड़ा 1 लाख पार पहुंच गया।
पब्लिक जानती है। जब ये सरकार में आते हैं, पहले चुनाव से पहले पीडीए करते हैं, सरकार में आने के बाद फिर परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी में वो पीडीए तब्दील हो जाता है। सिर्फ परिवार, अपना घर, उन्हीं के विकास की सोचते हैं। कभी भी प्रदेश के जनमानस की चिंता उन्होंने नहीं की। दोनों का ही करिश्मा है, दोनों का गठबंधन है, आगे तक चलेगा, मजबूत गठबंधन है और सब जनता का साथ और जनता का विकास चाहते हैं और क्षेत्र में अमन शांति, देश में और प्रदेश में अमन चैन चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव की पार्टी को जोर का झटका बहुत जोर से दिया है। इसके मायने दूर तलक निकाले जा रहे हैं। पहला मैसेज ये कि अखिलेश यादव हिंदू वोटों को जातियों में नहीं तोड़ सके। दूसरा मैसेज ये कि परिवारवाद के दम पर चुनाव जीतने का फैसला सही साबित नहीं हुआ। तीसरा मैसेज ये है कि कांग्रेस को सीट नहीं देने का फैसला भी उन्हें भारी पड़ गया। और चौथा मैसेज ये है कि अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव वाला अति आत्मविश्वास ले डूबा। इन नतीजों से एक बात क्लियर है कि अब 2027 की लड़ाई में योगी आदित्यनाथ से मुकाबला करना अखिलेश के लिए अकेले दम पर आसान नहीं है। इसलिए हार बर्दाश्त नहीं होने पर बौखलाहट प्रशासन पर निकाल रहे हैं। थोड़ा आंकड़ा कम रह गया है और मैं समझती हूँ कि जिस तरह का रवैया प्रशासन का रहा है, जिस तरह वोट प्रतिशत गिरा है, कहीं ना कहीं इसकी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने, संगठन ने हार नहीं मानी और जिस तरह से प्रशासन ने उनको तंग करने की पूरी जो साजिशें करी, इसके बावजूद भी मैं समझती हूँ जो लोग कहते थे कि करहेल से हराएंगे और अयोध्या का बदला लेंगे, जिस तरह की बातें कही गई हैं, तो कई जगह बयान में बदला, कई जगह ये बयान में बात कही गई है और मुझे खुशी है कि आज हम करहेल जीते हैं। आने वाले समय में और मजबूती के साथ काम करेंगे। अगर निष्पक्ष चुनाव होते तो समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर जीत दर्ज करती, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव हुआ है, चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई गई हैं और निष्पक्ष चुनाव नहीं कराया गया, पूरी तरह से पुलिस प्रशासन ने चुनाव को लड़ा है। तो इस सूरत हाल में क्या कहा जा सकता है? हिंदुत्व, विकास और अपराध पर करारी चोट कर यही है योगी आदित्यनाथ की जीत के बड़े सूत्र। चंद महीने पहले योगी आदित्यनाथ पर जो सवाल उठाए जा रहे थे वो अब विश्वास में बदल गए हैं। योगी का कद और उनकी इमेज दोनों ही लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बहुत मजबूत हुई है। योगी का अगला फोकस फूलपुर उपचुनाव पर है। 2027 के चुनाव की लाइन हिंदुत्व के इर्द गिर्द रहेगी, इस ओर इशारा कर दिया है। बीजेपी तीसरी बार यूपी में जीत की हैट्रिक लगाए, यही टारगेट फिट कर दिया है। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और यूपी उपचुनाव में बीजेपी की जीत इस बात की गारंटी मिल गई है कि बंटोगे तो कटोगे असल में बीजेपी में नई जान फूंकने वाला है और अखिलेश के हर नैरेटिव पर भारी है। ये राष्ट्रवाद की विजय है, विरासत और विकास की विजय है। हर व्यक्ति को अपनी जड़ और अपनी मूल की याद आती है और मुझे लगता है कि जो लोग कभी भूले भटके रहे होंगे उन सबको, किसी को अपना गोत्र याद आया होगा, किसी को अपनी जाति याद आई होगी। धन्यवाद। और विरासत पर ये विजय, विरासत की विजय है और कुंदरकी की ये विजय बताती है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी कहां जाने वाली है। यूपी में अखिलेश यादव की हार से एक बात क्लियर है कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है और जिस तरह करहल में समाजवादी पार्टी की जीत का अंतर घटा है वो भी बेचैनी बढ़ाने से कम नहीं। माना जा रहा है कि योगी अब अखिलेश को उन्हीं की रणनीति के जरिए घेरेंगे और फिर ऐसा दांव चलेंगे कि विरोधी सवाल उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। लखनऊ से मनीष यादव और विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।